तो गाइज़ पहले ही मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो वीडियो है ये आपके थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे स्किप मत करना, अपना काम निकाल लो इस वीडियो से, फिर आप छोड़ के जा सकते हो। तो भाई ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको थर्ड सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट बताऊँगा और साथ ही साथ फोर्थ सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट बताऊंगा। अब आप बोलोगे सर अभी तो फोर्थ सेमेस्टर ही स्टार्ट नहीं हुआ, थर्ड भी स्टार्ट नहीं हुआ, थर्ड के एडमिशन भी नहीं हुए, तो आप फोर्थ की क्यों बता रहे हो मैं? क्योंकि गाइस देखिए, जो एडमिशन फॉर्म है ना, अभी सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम वालों के आए हैं और बीकॉम ऑनर्स वालों के आए हैं। बाकी जो कोर्सेज हैं उनके भी 7-8 दिन के अंदर आ जाएंगे। बट जो एडमिशन फॉर्म है थर्ड सेमेस्टर के, उनमें क्या हो रहा है, आपसे जो सब्जेक्ट फिलअप करवा रहे हैं वो दोनों सेमेस्टर के फिलअप करवा रहे हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर के भी और फोर्थ सेमेस्टर के, यानी कि ठीक है ना, यानी कि दोनों सेमेस्टर का काम एक साथ हो रहा है यहाँ पे, ताकि आपको बाद में दोबारा से रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी ना करना पड़े। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो इस वजह से भाई मैं आपको इसी वीडियो में फोर्थ सेमेस्टर के भी आपके सब्जेक्ट्स बता दूंगा और थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं ये भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो सबसे पहले तो भाई आपको SOL की वेबसाइट पे आ जाना है, फिर आपको ये 3 डॉट वाला ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करके नीचे आना है डेस्कटॉप साइट पे, आपको इस पर ही क्लिक कर देना है, यानी कि डेस्कटॉप साइट में इसे ओपन कर लेना है। फिर कंटिन्यू टू वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो CBCS वाला ये ऑप्शन दे रखा है ना, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करोगे तो ये सेकेंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा CBCS सिलेबस वाला, तो आपको इसी पे टैप कर देना। जब इस पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं हम बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की। उनके थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होने वाले हैं, थर्ड सेमेस्टर में ये 3 सब्जेक्ट तो आपके मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक ही जर्नल कलेक्टिव में एक सब्जेक्ट ही है, तो 4 आपके सब्जेक्ट जो हैं ये फिक्स हो गए। रही बात भाई 5वें सब्जेक्ट की, 5 सब्जेक्ट होंगे बीकॉम ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर में, तो 5वां सब्जेक्ट आपको स्किल इन्हांसमेंट्स में से एक चूज़ करना है। स्किल इन्हांसमेंट में से देख सकते हैं, एक ई-कॉमर्स में से आपको चूज़ करना है, या तो फिर आपको पर्सनल फाइनेंस में से आपको चूज़ करना है, यानी कि इन दोनों में से एक आपको चूज़ करना है। तो समझ में आ गया होगा आपको थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट। अब बात करते हैं भाई आपके फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। तो फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट भी मेन आपके जो कोर सब्जेक्ट रहेंगे वो 3 ये रे फिक्स हैं। ठीक है, ऐसी जनरल इलेक्टिव में भी एक सब्जेक्ट फिक्स है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपके फिक्स हो गए। ठीक है, 4 आपको ये सेलेक्ट करने हैं वहाँ पे एडमिशन फॉर्म में। रही बात भाई आपको स्किल इन्हांसमेंट में भी यहाँ पे 2 चॉइस दे रखी है, तो इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। आपको फॉर्म में भी यही 2 चॉइस वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, जैसे जैसे मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ ये सब्जेक्ट वहाँ पे आपको फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वजह से अभी से बता रहा हूँ मैं, ताकि आप अभी से प्लान कर सको कि हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। तो भाई ये बात कर ली हमने बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। भाई देखो, थर्ड सेमेस्टर में आपके ये 4 सब्जेक्ट तो फिक्स रहने वाले हैं। ठीक है ना, 4 ये मेन और स्किल इन्हांसमेंट में आपका एक ही सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो 4 सब्जेक्ट ये आपके फिक्स रहने वाले हैं, इन चारों का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रही बात भाई आपको 5वां सब्जेक्ट जो सेलेक्ट करना है वो जर्नल इलेक्टिव में आपको सेलेक्ट करना है। इनमें से आप कोई भी 4 सब्जेक्ट की चॉइस दे रखी है आपको, तो इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बड़े आराम से। तो आपको ये चारों के ऑप्शन वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे जर्नल इलेक्टिव में, तो इन चारों में से कोई भी आप सेलेक्ट करते हो को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप बात करते हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर में कौन से होने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले के भाई फोर्थ सेमेस्टर में तो ये 4 सब्जेक्ट फिक्स रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको 4 सब्जेक्ट ये वाले फिक्स रहेंगे। ठीक है ना, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर से जनरल इलेक्टिव में आपको चॉइस मिलेगी, तो आप 4 सब्जेक्ट में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। ठीक है ना, इन चारों में से कोई सा भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये खत्म हो गई भाई बात पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की। ये सारे सब्जेक्ट के ऑप्शन जैसे जैसे मैंने बताया आपको एडमिशन फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स। तो भाई इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के थर्ड सेमेस्टर में ये 3 सब्जेक्ट जो मेन कोर पेपर जो होते हैं ये तो फिक्स रहेंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप बड़े आराम से। ठीक है, अब बात करते हैं भाई स्किल इन्हांसमेंट में आपको 2 चॉइस दी गई है। ठीक है, तो अगर आप भाई थर्ड सेमेस्टर में आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ चूज़ करते हो तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में आपको लिटरेचर वगैरह ये वाला नीचे वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर में ये वाला सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको ट्रांसलेशन स्टडीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी भाई थर्ड सेमेस्टर में आपको इसमें से चॉइस दी गई
गई है, तो आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट की चॉइस दे रखी है जर्नल इलेक्टिव के लिए, ठीक है। तो आपके बता दिए भाई 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। 3 तो ये मेन होंगे, एक इसमें से आपको सेलेक्ट करना है और एक इसमें से सेलेक्ट करना है, तो 5 सब्जेक्ट आपके भी हो गए। चलिए अब बात करते हैं आपके 4th सेमेस्टर की, इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की। तो भाई आपके जो मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं, मेन सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर में 3 तो ये होंगे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट ये होगा आपके। इसी टाइप से भाई जो चौथा सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, चौथा सब्जेक्ट आपको इन दोनों में से एक ही चूज करना है। अगर आप भाई फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ते हो, थर्ड सेमेस्टर में अगर आप ये पढ़ते हो तो 4th सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर थर्ड सेमेस्टर में आप ये पढ़ते हो तो 4th सेमेस्टर में ये पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इसका। इसी टाइप से भाई आपको जर्नल इलेक्टिव में फिर से चॉइस दी गई है, तो जर्नल इलेक्टिव में आप इन चारों में से कोई सा भी 4th सेमेस्टर के लिए भी चूज कर सकते हो। तो ये सब आपकी बात हो गई भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की। तो अब बात करते हैं भाई हम बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स की, बहुत मेन कोर्स है। तो पहला भाई कोर्स सब्जेक्ट तो आपका ये फिक्स रहेगा कंपनी लॉ, ठीक है ना, इसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो आपका कोर सब्जेक्ट फिक्स जो रहेगा वो ये रहा इनकम टैक्स वाला, ठीक है ना। ये 2 सब्जेक्ट तो आपके 3rd सेमेस्टर में फिक्स रहेंगे। रही बात भाई आपकी स्किल इन्हांसमेंट में आपको भाई चॉइस दी गई है, ठीक है ना। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस ये वाले सब्जेक्ट दिया गया है, एक आपको एक साइबर क्राइम्स वाला दिया है। तो इनमें से एक सेलेक्ट करना है आपको 3rd सेमेस्टर में, ठीक है ना। क्लियर हो गई। बात करते हैं भाई MIL सब्जेक्ट की। MIL सब्जेक्ट का फंडा अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ मैं। बात कर लेते हैं आपके पहले 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट की। तो 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट में भी आपको भाई कॉर्पोरेट अकाउंट देखने को मिल जाएगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये आपका फिक्स रहेगा 4th सेमेस्टर में, और साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी आपका फिक्स रहेगा 4th सेमेस्टर में, ठीक है। इसी टाइप से भाई आपका स्किल एनहांसमेंट में आपको 2 चॉइस दी गई है, एक ई कॉमर्स की चॉइस दी गई है और इसी टाइप से आपको पर्सनल टैक्स की चॉइस दी गई है। कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ई कॉमर्स मोस्टली स्टूडेंट्स चूज करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले बता दी ई कॉमर्स मोस्टली स्टूडेंट चूज करते हैं, बाकी आप जो मर्जी चूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई आपके MIL सब्जेक्ट की। तो 3rd सेमेस्टर में MIL सब्जेक्ट और 4th सेमेस्टर में MIL सब्जेक्ट आपका कौन सा रहने वाला है, लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो भाई लैंग्वेज सब्जेक्ट आपने प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मान लेते हैं आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो 2nd सेमेस्टर में आपको हिंदी पढ़नी पड़ी होगी। इसी टाइप से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी पढ़ी होगी तो 2nd सेमेस्टर में आपको इंग्लिश मिली होगी। तो इसी टाइप से सेम फंडा यहाँ पे भी है। अगर आप 3rd सेमेस्टर में इंग्लिश चूज करते हो तो 4th सेमेस्टर में आपको हिंदी पढ़ने के लिए मिलेगी। अगर 3rd सेमेस्टर में आप भाई हिंदी चूज करते हो तो आपको 4th सेमेस्टर में इंग्लिश देखने को मिलेगी। अब इंग्लिश होगी कौन सी इसमें से और हिंदी कौन सी होगी, तो जो भाई आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ी थी ना, फॉर एग्जांपल आपने प्रीवियस ईयर में भाई लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पढ़ी थी, क्योंकि आपके 80 से ऊपर मार्क्स थे फर्स्ट ईयर में आपने, तो वही अगर आप सेलेक्ट करते हो तो वही आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। इसी टाइप से भाई हिंदी का भी सेम फंडा है, जो आपने हिंदी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी वही आप इस सेमेस्टर में भी पढ़ोगे, इन सेमेस्टर में भी पढ़ोगे, ठीक है ना। क्लियर हो चुका होगा आपको, बस उसका दूसरा पार्ट पढ़ोगे, ठीक है। क्लियर हो चुका है। अब बहुत से स्टूडेंट्स भाई ये कहेंगे कि सर हमारा जो स्टूडेंट डैशबोर्ड हम खोल रहे हैं वहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पे भाई हमें मतलब हमने प्रीवियस सेमेस्टर में लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पढ़ा था, बट यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है इंग्लिश फ्लुएंसी का, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर आ ही नहीं रहा। तो देखो भाई वो साफ सीधी सी बात है, टेक्निकल ग्लिचेज हैं। अगर आप इंग्लिश फ्लुएंसी को सेलेक्ट करके फॉर्म भर भी देते हो तो ऑटोमेटिक आपको सोल्व ठीक कर देगा आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। लास्ट में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको वही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, जिसके लिए आप एलिजिबल हो, ये बात आपको पता होगी। तो भाई या तो फिर थोड़ा वेट कर लेना, जब टेक्निकल ग्लिचेज ये सब सारे खत्म हो जाएंगे तब फॉर्म भर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर चुका है। तो आपको भाई लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी या इंग्लिश में से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, 3rd सेमेस्टर के लिए। इसी टाइप से अगर आप 3rd सेमेस्टर में मान लेते हैं कि इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो 4th सेमेस्टर में आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। क्लियर कर दिया भाई फंडा। इसी टाइप से 4th सेमेस्टर का भी फंडा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई अब BA प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स की। तो BA प्रोग्राम वालों को भाई अपने 2 मेन सब्जेक्ट जो होते हैं डिसिप्लिन सब्जेक्ट वो तो क्लियर होंगे, ठीक है ना, वो सेम रहते हैं हर साल, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट इकोनॉमी होगा तो इकोनॉमी ही रहेगा, ठीक है ना। अगर एजुकेशन होगा तो एजुकेशन, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश होगा, हिंदी होगा तो हिंदी और हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आप जो भी आपका जो 2 मेन सब्जेक्ट है वो हमेशा सेम रहते हैं,
तीनों साल तक, ठीक है ना। तो आपको उनमें तो कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है और उसमें कोई चॉइस भी मिलने वाली नहीं है आपको फॉर्म में, तो वो उसकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं आपके जो जो 2 सब्जेक्ट और रहने वाले हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। स्किल इन्हांसमेंट में से आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, इसी टाइप से MIL में भी आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट तो आपके डिसिप्लिन के हो ही जाएंगे, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट आपको स्किल इन्हांसमेंट में से चूज करना है, एक आपको करना है लैंग्वेज में से, ठीक है ना, MIL में से। तो स्किल इन्हांसमेंट में से भाई 3rd सेमेस्टर में आपको चॉइस मिल रही है, देख लीजिए, इकोनॉमिक्स की चॉइस मिल रही है आपको, ठीक है, एजुकेशन की चॉइस मिल रही है, इंग्लिश की चॉइस मिल रही है, ठीक है ना, और किस किस की मिल रही है भाई, हिस्ट्री की मिल रही है, संस्कृत की मिल रही है। तो भाई 4-5 सब्जेक्ट जो मैंने बताया इसके एनहांसमेंट में, आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल भाई बहुत से लोग यहाँ पे ये पूछेंगे, सर अगर हमने हिस्ट्री डिसिप्लिन सब्जेक्ट है तो हम इसके लिए एनहांसमेंट में भी हिस्ट्री ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो भाई। अगर आपका डिसिप्लिन में इंग्लिश भी है तो आप इसके लिए एनहांसमेंट में भी इंग्लिश ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साफ सीधी सी बात इतनी है, सिर्फ आपको इन 4-5 सब्जेक्ट में से एक सेलेक्ट करना है स्किल इन्हांसमेंट में। क्लियर होगी बात? अब बात करते हैं भाई इसी टाइप से आपको 4th सेमेस्टर में भी यही करना है, ठीक है ना। 4th सेमेस्टर में भी आपको 4-5 सब्जेक्ट की चॉइस दी गई है स्किल एनहांसमेंट में, तो इसमें भी आपको एक ही सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। 5 सब्जेक्ट वही दे रखे हैं, संस्कृत, हिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। तो इनमें से भी आपको 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट चूज करना है। अब बात करते हैं भाई MIL सब्जेक्ट की। जो MIL सब्जेक्ट है आपको 3rd सेमेस्टर में भाई वही पढ़ना पड़ेगा जो अभी मैंने फंडा बताया बीकॉम वालों के लिए। तो फंडा क्या है भाई, देखो दोबारा से बता देता हूँ मैं, जो आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा था उसका ही सेकंड पार्ट आप यहाँ पे पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने भाई 1st सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ा था तो 2nd सेमेस्टर में आपको हिंदी पढ़ना पड़ा होगा। अगर आपने 1st सेमेस्टर में हिंदी पढ़ा था तो 2nd सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ा होगा, ठीक है। तो सेम फंडा यहाँ पे भी है भाई। अगर आप 3rd सेमेस्टर में इंग्लिश चूज़ करते हो तो 4th सेमेस्टर में आपको हिंदी देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 3rd सेमेस्टर में हिंदी चूज़ करते हो तो 4th सेमेस्टर में आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात? बस अब बहुत से लोग ये पूछेंगे सर इंग्लिश कौन सी होगी या हिंदी कौन सी होगी अगर हम चूज़ करते हैं, तो भाई वही वाली हिंदी होगी और वही वाली इंग्लिश होगी जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। क्लियर हो गई ये भी बात आपको? अब मान लेते हैं भाई आपके फॉर्म में भी ऑप्शन नहीं आ रहा कि जो आपने सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर में पढ़ा था और उसी सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा लैंग्वेज सब्जेक्ट में, तो क्या करना है? तो भाई वेट करना आराम से, वो टेक्निकल ग्लिचेज होंगे, कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएंगे एंड देन फॉर्म फिल कर देना। अगर आप ऐसे भी फिल कर देते तो ऑटोमेटिक सोल वाले वो ठीक कर देंगे। तो बस इतना याद रखना, आपको वही इंग्लिश या वही हिंदी पढ़नी पड़ेगी जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी थी और मैंने आपको जो सारे सब्जेक्ट थे मैंने क्लियर कर दिए। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न शायद नहीं होगी। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो भाई मेरी एक बात मानना कि थोड़ा खुद भी आके जहाँ से जैसे मैंने बताया यहाँ पे आके खुद थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, खुद समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। अब फिर भी समझ में नहीं आता तो भाई फॉर्म किसी बड़े से भरवा लेना, वो आपका ठीक ठाक भर देंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो भाई इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, आपको बता ही दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने बहुतों के बताए हैं तो शायद आपके भी थोड़े बहुत बता ही दूंगा थोड़ा सा टाइम निकाल के। तो बस यही सारा आपको इन्फॉर्म करना था ताकि आपको अपने जो सब्जेक्ट हैं वो अच्छे से फिलअप कर पाओ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।